चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी बहन है। ये मैं रोल करना नहीं चाह रहा था। तीसरी किस्त में ऐनक वाले जिन के हमून जादूगर के मंत्र सुपर हिट हो चुके थे। लोगों की नजर में तो ये बड़ा नेगेटिव रोल था और बड़ी बड़ी मुझे गालियां भी खानी पड़ी बच्चों से। कास्टिंग के लिए ऐसे ऐसे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है जो कि गैर इखलाकी है। ऐनक वाला जिन में एक वक्त ऐसा भी आया था कि वहाँ पर भरमार हो गई थी। वो लड़कियों को कहते थे कि आए तुम्हें परी बना दें, आए तुम्हें इसमें काम दे दें। सर जी, आपने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया हमून जादूगर। आखिर ये जादूगर बनने के बाद सबसे पहला काम आपने क्या किया था? अच्छा तो नहीं रोल था, लोगों की नज़र में तो ये बड़ा नेगेटिव रोल था और बड़ी बड़ी मुझे गालियां भी खानी पड़ी बच्चों से। अच्छा तो आप कह रही ना शायद मेरा दिल रखने के लिए, लेकिन ये नेगेटिव रोल था। तो नेगेटिव रोल चल रहा है, अभी तक चल रहा है। और खुशी की बात यह है, अच्छी बात यह है कि बच्चों ने इस नेगेटिव रोल को पसंद कर लिया। हालांकि होता नहीं है, हमेशा खिलाफ रहते हैं। होता यह था कि मेरे बगैर रहते नहीं थे। अगर बच्चे मुझे कहते हैं देखें जी आपने ज़कूटा को पकड़ लिया, आपने हमून को, इमरान मोहतर को क्यों पकड़ा, तो मैं कहता था अच्छा मैं नेक्स्ट टाइम नहीं आऊँगा। कहते थे नहीं तुसी आना भी ज़रूर है, ਤੁਹਾਡੇ बगैर मज़ा भी नहीं आता। कभी ऐसा हुआ है आप बाहर निकलो और बच्चे ने देखे कहो आप बहुत बुरे हैं, आपने आज फलां के साथ बुरा किया, चाहे हम नहीं? हाँ, यही बात, इसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि कहते थे कि नहीं तुसी आना ज़रूर है, मोहतर को ना पकड़े, इमरान को ना पकड़े, ज़कूटा को कुछ ना कहें, और आपने आना ज़रूर है, आप अच्छे लगते हैं, आप और बिल बतौड़ी उनको कुछ ना कहें, आना ज़रूर है, आपके बगैर मज़ा नहीं आता। ये बच्चों की। ये डायलॉग किसका था? बिल बतौड़ी नासा चोड़ी अद्दी मिट्टी अद्दी। जी ये मेरा ही था। तो ये आपने खुद लिखे थे तब डायलॉग? बिल्कुल, जो राइटर थे हमारे हमीद साहब मरहूम, अल्लाह उन्हें गरीक की रहमत करे, वो उन्होंने लिखते थे कि हमून जादूगर मंत्र पढ़ता है, बिल बतौड़ी आ जाती है। हमून जादूगर मंत्र पढ़ता है, ज़कूटा जिन आ जाता है। मंत्र नहीं होता था। अब इतने स्क्रिप्ट में इतनी जगह पे मंत्र कैसे वो लिख सकते थे? तो फिर मेरे ये जिम्मे डाला गया कि आपने खुद मंत्र बनाना है। और चूँकि मुझ में खामी थी तेज़ बोलने की, तो मैंने उल्टे सीधे लफ्ज़ बोल के मैंने कहा मंत्र कुछ तो होना चाहिए ना। मैंने उल्टे सीधे लफ्ज़ जोड़ के तो मंत्र बनाए और वो इतनी तेज़ी से बोले कि बच्चों को जेन्युइन लगे, सही लगे, और वही कामयाब हो गए। वो जो मेरी बुराई थी अल्लाह ने कन्वर्ट कर दी अच्छाई में, और वो मंत्र जेन्युइन लगे और आज तक मशहूर है। घुम घुम घुमा, छुम छुम छुमा, कचुकुमा कचुकुमा, चल चल चकरी, बिन बिन बकरी, बिल बतौड़ी नासा चोरी, खाले कचोरी, मैं हूँ चंदा तू है चकोरी, आ जा कौमन कौमन। अरे मैंने कहा था ना चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी बहन है, शोनिया शादियाँ वालियाँ। वो बचपन में हम करते थे ना बच्चों को, शोनिया शादियाँ पालियाँ, तो वो लाडियाँ मैंने इसमें डाली जो बच्चों ने एंजॉय किया जी, पसंद किया। ये तो हो गए सारे पॉजिटिव चीज़ें, कुछ डार्क साइड्स भी हमें बताएं आपकी इस फील्ड की। डार्क से क्या मुराद, कौन सी? इसमें तो जिन, जादूगर, भूत, परियां, इतनी यादें, इतनी इसमें बातें हैं कि आप कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएं। आप कोई अगर क्या कहते हैं कोई लुकमा दे दें या कोई आप लिंक दे दें। कास्टिंग काउच के बारे में हमें कुछ बताएं। कास्टिंग का तो ये था कि ये मैं रोल करना नहीं चाह रहा था असल, क्योंकि मैं घर से हीरो बनने निकला हुआ था। तो हफीज़ साहब हमारे उस्ताद थे, मेहरबान थे, उन्होंने जब रोल दिया तो मैं मुसलसल इनकार करता रहा। मैंने कहा नहीं करना जादूगर का रोल। फिर मैंने कहा कि चलो यार हमारे मेहरबान है, एक किस्त मैं कर लेता हूँ। मैं मेकअप मैन के पास गया, मैंने कहा हसीब पाशा को दादा छुपा दो, वो नज़र ना आइए, मुझसे जादूगर का रोल करा रहे हैं। उसने मुझे बैठा के इतना हैवी गेटअप कर दिया, जब मैं कैमरे के आगे गया तो वो जेन्युइन जादूगर लगा कि वाकई हमून जादूगर है। उस वक्त के जीएम जो थे रफ़ीक वड़ाई साहब, वो स्टूडियो में आ गए, अपने कमरे में मॉनिटर पे देख रहे थे। स्टूडियो में आके कहते हैं हु इज़ डूइंग दिस कैरेक्टर? हसीब पाशा, ओ वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी वेल, आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ करेक्टर। मुझे फोटोग्राफर को बुलाओ, तस्वीरें बनाई। कहते हैं तुम तो कवि खाओ आने वाले वक्त के। मैंने कहा नहीं सर, मैं तो उनके पाँव की खाक भी नहीं हूँ, कहाँ वो कहाँ मैं। कहते नहीं यार तूने बहुत अच्छा किया। मेरे साथ जब तस्वीरें बनाई उन्होंने तो मैं और शेर हो गया। अब मैंने कहा 2-3 किस्तें और करता हूँ। तो तीसरी किस्त में ऐनक वाले जिन के हमून जादूगर के मंत्र सुपर हिट हो चुके थे, और वो दिन और आज का दिन हमून जादूगर चल रहा है जी। क्या बात है सर, आपने तो ये बता दिया उस दौर का वक्त क्या जब आप नहीं भी चाहते थे तो आपको ज़बरदस्ती करैक्टर दे दिया जाता था। आज के दौर में कास्टिंग काउच मतलब के मर्द हजरात और लेडीज़ को कास्टिंग के लिए ऐसे ऐसे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है जो कि गैर इखलाकी है। उसके बारे में हमें कुछ बताएं कि आखिर ये रिवाज कब से आया?
یہ رواج اس وقت سے آیا کہ جب آپ ہر کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرا کام ہو جائے، جب آپ چاہتے ہیں کہ ہر جائز اور ناجائز طریقے سے میرا کام ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی آپ ہر جائز اور ناجائز بات مان لیتے ہیں، پروڈیوسر کی بات مانتے ہیں، خاص طور پر اس میں فیمیل کا ہوتا ہے کہ وہ، لیکن ابھی بھی اچھی خواتین بھی ہیں کہ جو کمپرومائز کیے بغیر وہ کام کرتی ہیں۔ آپ کو کبھی کسی لڑکی نے، خاتون نے رابطہ کیا ہے کہ آپ ہم کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں لیکن آپ ہمیں کروا دیں کہیں پہ ایڈجسٹ؟ جی بالکل ہیں، ایسی ہیں، ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جی ہم ہر قسم کا رول کرنے کو تیار ہیں، جس کا کیا مطلب آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی۔ اب یہ وہ لائنیں ہیں کہ جس میں بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ جو آ کے کہتی ہے مجھے یہ رول دے دیں، آپ جس طرح کہیں گے میں کروں گی، جیسے کہیں گے، تو یہ الفاظ ظاہر ہے، اور اگر آپ اس کریکٹر کے ہیں تو آپ اس کو رکھ لیتے ہیں۔ بلکہ اینک والا جن میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ وہاں پر بھرمار ہو گئی تھی، اور کچھ اخباروں نے یہ خبریں لگا دی تھی کہ کچھ ایسے پروڈیوسر جو لوگوں کو، یا جو ٹاؤٹ تھے، وہ لڑکیوں کو کہتے تھے کہ آئیں تمہیں پری بنا دیں، آئیں تمہیں اس میں کام دے دیں، اور وہ اس چکر میں آ کے تو اس کو وہ اینک والا جن میں لے کر آتے تھے۔ تو اس سے بھی جب یہ باتوں کا پتہ چلا، اس وقت پروڈیوسر جی ایم نے بڑے سخت ایکشن لیے، اور ایسی خواتین جو یہ سوچ کر آتی تھیں کہ ہم اس طرح سے دوستیاں کریں گے اور آئیں گے، تو ان کو کٹ آف کر دیا گیا تھا۔ جی کیا ہماری فیلڈ میں ابھی بھی ٹی وی اسکرین پر ایسی لڑکیاں کام کر رہی ہیں جن میں ٹیلنٹ کچھ نہیں تھا لیکن وہ صرف کمپرومائز بیس پہ آئی؟ دیکھیں جی، جن میں تو اس گھر سے سوچتی ہیں کہ سب سے آسان کام یہی ہے، اور یہ ہم بڑے آسانی کے طریقے کے ساتھ ہم کسی ایک کو دوست بنا لیں گے اور ہم اس کام میں آ جائیں گے، لیکن جن میں تو ہوتا ہے ٹیلنٹ۔ اصل میں آپ کو ایک پلر ضرور چاہیے ہوتا ہے، خواتین کو خاص طور پر، ڈائریکٹر کا ہو، پروڈیوسر کا ہو، رائٹر کا ہو، کسی ایک کے ساتھ ان کو دوستی تعلق ہوگا جس کے سر پہ وہ آگے چلتے رہیں گے۔ اگر کسی لڑکی کا میرے ساتھ تعلق ہے اور کوئی مجھے آ کے کہتا ہے تو میری عزت کرتے ہیں،